नमस्कार मित्रों। मेरे एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है कि समाधि क्या होती है। एक बार फिर से सुने, समाधि क्या होती है। तो समाधि ही क्यों, आधि और व्याधि की भी बात करते हैं आज, क्योंकि ये तीनों ही शब्द आपस में संबंधित हैं। मित्रों, आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, मानसिक वेदना आदि। यह मन की बीमारी है, यह मन की बीमारी है। लेकिन इस बीमारी का प्रभाव जब तन पर पड़ने लगता है, शरीर पर पड़ने लगता है, तो पूरा शरीर या उसका कोई अंग बीमार होने लगता है। तब यह स्थिति व्याधि कहलाती है, अर्थात विशेष प्रकार की आधि। वी उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। वी का मतलब कई अर्थ होते हैं, तो वी का अर्थ यहाँ पे विशेष है। तो जो शरीर की बीमारी है उसके लिए कहा गया है कि यह विशेष प्रकार की मानसिक बीमारी है। वास्तव में हमारे मनीषी जानते थे कि शरीर की बीमारी मन की बीमारी का ही शरीर पर प्रकटीकरण है। वास्तव में मन की जो स्थिति होती है वह शरीर पर प्रतिबिंबित होने लगती है, क्योंकि ये जो शरीर है इसके भीतर जो चेतना का प्रवाह है वह हमारे मन से या मानसिक चेतना से प्रभावित होता है। तो उसकी तरंगें जब शरीर में फैलती हैं तब शरीर पर उसका असर दिखने लगता है। मतलब ये कि मन के बीमार होने पर शरीर का बीमार होना निश्चित है। आप चिंता में हों, डर में, क्रोध में, उद्वेग में, रोष में, दुख में, निराशा में, हताशा में, तो इसकी छाया शरीर पर दिखेगी ही। यही व्याधि है, अर्थात विशेष प्रकार की आधि। इसके विपरीत यदि आपका मन शांत होगा, प्रसन्न व प्रफुल्लित होगा, तो शरीर भी आराम में दिखेगा, खिला खिला होगा। अब समाधि को देखते हैं। जो समाधि शब्द है इसका संधि विच्छेद करें तो ये है सम प्लस आधि। सम प्लस आधि। सम क्या है? सम साम्यावस्था है, अर्थात जब हमारा मन साम्यावस्था में होता है, संतुलन में होता है, तब समाधि की स्थिति होती है। इसमें आधि और व्याधि दोनों से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन इस स्थिति की वास्तविक प्राप्ति आत्मा में उतरने पर होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो स्वस्थ और स्वास्थ्य शब्द हैं उन्हें अगर आप देखें तो ये स्व से बने हैं। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, और स्व में स्थित होने की जो दशा होती है वही स्वास्थ्य है। अर्थात सच्चा स्वास्थ्य आत्मा में उतरने पर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि स्व का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा को संस्कृत में स्व भी कहा गया है। तो स्व में स्थित होने पर ही व्यक्ति स्वस्थ होता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्व में स्थित होने की दशा समाधि की दशा होती है।
जिसमें मन और शरीर आदि और व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, अष्टांगिक योग का जो 8वां चरण है वह समाधि ही तो है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यही है ना अष्टांगिक योग महर्षि पतंजलि का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यह समाधि जो है अष्टांगिक योग का 8वां चरण है। अर्थात समाधि की स्थिति योग से प्राप्त होती है। लेकिन योग का वह अर्थ नहीं है जो हम सामान्यतया समझते हैं, जिसे हम योगा कहते हैं। योग का अर्थ है हमारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। हम अपनी आत्मा में उतरते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो चित्त है हमारी आत्मा से कनेक्ट होता है। तो योग की ये भी एक दशा है कि जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तब योग बनता है, और ऐसी स्थिति होते ही हम परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से योग की वास्तविक स्थिति समाधि की स्थिति है, न कि जिसे हम योगा कहते हैं वो है। मित्रों, योग घटित होने पर मन व शरीर दोनों का ही पीड़ा मुक्त होना निश्चित है। क्योंकि वह समाधि की अवस्था है। उसमें मन और शरीर दोनों ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, आदि और व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। यह आनंदमय स्थिति है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने भीतर के आनंद स्रोत से जुड़ जाते हैं। वास्तव में जो हमारी आत्मा है वो असीम आनंद का स्रोत है, असीम शक्ति का स्रोत है, अनंत ज्ञान का स्रोत है। आत्मा में उतरते ही हम वह कुछ जान जाते हैं जो हम अपनी बुद्धि से नहीं जान पाते। और ये जब अवस्था होती है योग की अवस्था, तो हम अपने चारों ओर व्याप्त जो दैवी चेतना है उससे भी जुड़ जाते हैं। ये वास्तविक योग है और असीम आनंद का स्रोत है। तो मित्रों, यह रहा आदि, व्याधि और समाधि का विवेचन। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं।